हम एग्जाम्पल 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे एग्जाम्पल 6 से। आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बिंदु से जाने वाली और इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आपको निकालना है और सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों निकालना है। तो थ्योरी हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं अपना कि हमारा जो फार्मूला या थ्योरी जो हम लोगों का क्या है इसके। तो किसी भी बिंदु, अभी लिख दे रहे हैं ये आपका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो किसी भी बिंदु ए से जाने वाली तथा किसी सदिश बी के समांतर, और जो बिंदु ए है इसका स्थित सदिश आपको दिया है वेक्टर ए और ये हमारा ओरिजिन है। तो बिंदु ए जिसका स्थित सदिश ए है से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण होता है r = a + λb। तो मैं ये फार्मूला पहले लिख दे रहा हूं कि बिंदु ए जिसका स्थित सदिश ए है, बिंदु ए जिसका स्थित सदिश ए है से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, ये हमारा होता है r = a + λ टाइम्स b। और ये हमारा सदिश समीकरण होता है और जहाँ पे लैम्डा हमारा कोई वास्तविक संख्या होती है। तो r = a + λb ये हमारा उस बिंदु से जाने वाला जिसका स्थित सदिश a है और उस वेक्टर के समांतर b के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण r = a + λb, ये हमारा सदिश समीकरण है। और कार्तीय समीकरण भी हम लोग लिख लेते हैं। कार्तीय समीकरण ये हमारा क्या है, ये ऐसे आप लिख ले, ये जो है हमारा सदिश समीकरण है यानी वेक्टर के रूप में ये फार्मूला है। अब कार्तीय समीकरण का मतलब होता है निर्देशांक के पदों में बात करी जाएगी। तो हमारा यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक दिए रहेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कि बिंदु ए x1 y1 z1 से जाने वाली तथा रेखा जिसका दिक् अनुपात ABC है के समांतर रेखा का समीकरण, ये हमारा होता है x - x1 = y - y1/b = z - z1/c। तो जब वेक्टर रूप में हमारा रेखा का समीकरण निकालना होगा तो जिस बिंदु से जाने वाली रेखा है उसका स्थित सदिश दिया होगा और जो जिस वेक्टर के समांतर है वो वेक्टर आपका दिया होगा। तो कार्तीय रूप में हमारा क्या होगा, कार्तीय रूप में इस बिंदु के निर्देशांक होंगे और ये जो रेखा जो जिसके समांतर है उसका आपको दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन दिया होगा। तो अब हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं और आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अपना जो कार्तीय रेखा का सदिश समीकरण हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। रेखा का सदिश समीकरण यानी वेक्टर रूप वाला समीकरण लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, बिंदु ए, और यहाँ पे ए का हमको निर्देशांक दिया है 5 to -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8 के समांतर रेखा का समीकरण, ये हमको लिखना है। तो अब यहाँ पे हमारा जो बिंदु ए का स्थित सदिश नहीं दिया हुआ है, बिंदु ए के हमको निर्देशांक पता है। तो एक सिंपल सी बात आपको पता है कि किसी बिंदु P के निर्देशांक अगर x, y, z हैं, तो जो OP वेक्टर यानी बिंदु P का जो स्थित सदिश होता है, आप क्या लिखते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk। ये हमारा क्या है, थ्योरी पार्ट है कि यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं, तो P की स्थित सदिश OP इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, x × i कैप प्लस y × j कैप प्लस z × k कैप। तो यहाँ हमारा जो बिंदु A था, इसका निर्देशांक दिया हुआ था। तो स्थित सदिश हमको निकालने के लिए बिंदु A का स्थित सदिश यानी जो फार्मूला हमारा है, यानी हमारा जो OA हो जाएगा, OA वेक्टर 5i + 2j - 4k, और यही हमारा क्या है, वेक्टर A। क्योंकि जिस बिंदु A से जाने वाले रेखा का समीकरण निकालना है, तो उसकी स्थित सदिश को हम लोग A से निरूपित करते हैं। और वेक्टर B हमारा जो क्वेश्चन में दिया है, ये 3i + 2j - 8k। बस खत्म क्वेश्चन अपना। जिस बिंदु से होके जा रहा है उसका स्थित सदिश पता चल गया और वेक्टर B पता चल गया। तो किसी बिंदु जिसका स्थित सदिश A है से जाने वाली तथा वेक्टर B के समांतर रेखा का समीकरण r = a + λb। तो यहाँ पे हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे अपना a + λ टाइम्स b, और जहाँ लैम्डा कोई वास्तविक संख्या होगी तो r इक्वल टू हमारा हो जाएगा a की जगह पे हमारा ये क्या है, 5i + 2j - 8k a प्लस लैम्डा टाइम्स b, और b हमारा है 3i + 2j - 8k। ये a हमारा है 5i + 2j - 4k, ये हमारा 4k है, 4k। तो ये इक्वेशन हम लोगों का पता चल गया, जो सदिश r का समीकरण। इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, या इसको आप i वाले को i के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये r इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये 5 है i और यहाँ पे 3i है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 3 λ, 5 + 3 λi प्लस j का गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 λ है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 2 λ × j, प्लस यहाँ पे k का गुणांक -4 है और यहाँ पे लैम्डा जाएगा तो -8 लैम्डा, तो ये -4 - 8 लैम्डा × k। तो ये हमारा आ गया बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j
-8k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं आपका कि किसी वेक्टर b के समांतर और बिंदु A से जाने वाली रेखा का समीकरण, बिंदु A का स्थित सदिश A है r = a + λb, जहाँ लैम्डा कोई रियल नंबर होता है। तो बिंदु A हमारा इसका निर्देशांक दिया है, तो किसी बिंदु का निर्देशांक पता हो तो उस बिंदु का स्थित सदिश हम लोग इस फार्मूले से लिख लेते हैं। तो बिंदु A के हम लोगों ने स्थित सदिश लिख लिया 5i + 2j - 4k, और वेक्टर b हमारा पता है 3i + 2j - 8k। तो r = a + λb, हमारा a की जगह पर ये और b की जगह पर ये वैल्यू रख दिया, हमारा ये इक्वेशन आ गया सदिश समीकरण। अब इसका अगला पार्ट है, हमको कार्तीय समीकरण निकालना है। एक क्वेश्चन ये आपका समझ में आ गया, फिर कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का एकदम आराम से हो जाएगा। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण का हमारा फार्मूला है x - x1 अपान a, x - x1 अपान a = y - y1 अपान b = z - z1 अपान c। और इसमें हमारा क्या है, बिंदु a x1 y1 z1 से जाने वाली तथा रेखा जिसका दिक् अनुपात a b c है के समांतर रेखा का समीकरण। तो ये फार्मूला हम लोगों के पास है कार्तीय समीकरण की। बिंदु A जिसके निर्देशांक हमारा x1 y1 z1 दिया हुआ है, x y z, तो यहाँ पे बिंदु A का हमको निर्देशांक दिया है x1 y1 z1 से जाने वाला, और इस लाइन जिस लाइन के समांतर है उसका दिक् अनुपात हमको पता है, इसका दिक् अनुपात है हमारा a b c। अब हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदु हमारा क्या है, a जो बिंदु हमारा है 5, 2, -4, और जिसके समांतर है वो वेक्टर हमारा है 3i + 2j - 8k। बिंदु A से जाने वाली तथा इतना इस वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण हमको चाहिए। तो बिंदु के निर्देशांक तो हमको x1 y1 z1 पता है, लेकिन जिस रेखा के समांतर है उसके दिक् अनुपात नहीं पता है। लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि अगर आपका कोई xi r = आपका कोई वेक्टर हो xi + yj + zk है, तो r का दिक् अनुपात, r जो वेक्टर है इसका दिक् अनुपात आपका x, y, z होता है। इसका एक दिक् अनुपातों का एक समूह में से आपका x, y, z भी हो जाएगा। यानी कोई वेक्टर आपका वेक्टर r = xi कैप + yj कैप + zk कैप है, तो r वेक्टर का अगर इस वेक्टर का दिक् कोसाइन निकालना है तो i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक इसका दिक् कोसाइन हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु A 5, 2, -4 से जाने वाली तथा रेखा जिसका दिक् अनुपात 3, 2, -8 है के समांतर
रेखा का समीकरण। ये सब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख रहे हैं कि जिससे आपको फार्मूला जो है याद हो जाए। तो हमारा जो फार्मूला है x माइनस x1 अपान a, x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। तो सिंपल सा हमारा x तो वेरिएबल है, x1 की जगह हमारा 5 है और a की जगह पे 3 है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, लेकिन पहले हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे। y माइनस y1 तो y1 की जगह पे 2 है और b की जगह पे भी 2 है, और z माइनस z1 की जगह पे -4 है, तो ये -4 लिख देते हैं, अपान इसकी जगह पे -8 है। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 2 अपान 2 इक्वल टू z प्लस 4 अपान -8। ये हमारा कौन सा समीकरण है? कार्तीय। तो एक क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है किसी बिंदु से जाने वाले और किसी रेखा के समांतर जो है रेखा का समीकरण आप जो है लिखना एकदम आराम से सीख सकते हैं। चलिए एक बार पूरा फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा था कि बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण हमको निकालना था। तो हम लोग जानते हैं बिंदु A जिसका स्थित सदिश वेक्टर A है से जाने वाली तथा वेक्टर B के समांतर रेखा का समीकरण होता है r = a + λb, जहाँ लैम्डा कोई वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बिंदु था इसका स्थित सदिश नहीं दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक पता हो x, y, z तो उसका स्थित सदिश हो जाता है xi + yj + zk। तो बिंदु A का स्थित सदिश हमारा हो गया 5i + 2j - 4k, यानी वेक्टर A हमारा ये हो गया। और वेक्टर B हमारा क्या हो गया? जिसके समांतर चाहिए 3i + 2j - 8k, r = a + λb में हम लोगों ने वेक्टर r = a + λb में a और b की वैल्यू रख दिया। ये हमारा खत्म। और दूसरा हमारा है कार्तीय समीकरण। तो बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाली तथा उस रेखा के समांतर जिसका दिक् अनुपात ABC है का समीकरण होता है x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। तो यहाँ पे हमारा जिस रेखा के समांतर है या जिस सदिश के, वो वेक्टर रूप में दिया है। तो अगर हमारा कोई वेक्टर r इक्वल टू xi + yj + zk है तो इसका एक दिक् अनुपात x, y, z भी हम लोग ले सकते हैं। तो जिस रेखा के समांतर जा रही उसका उस रेखा का दिक् अनुपात चाहिए, तो दिक् अनुपात 3, 2 और -8 हमारा हो गया, और x1, y1, z1 a हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखें x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। तो x1 की जगह 5 हो गया, x माइनस 5 अपान a की जगह 3 हो गया, फिर y माइनस y1 की जगह पे 2 और इसकी जगह पे 2b की जगह पे z माइनस z1 की जगह पे -4 अपान c की जगह पे -8। तो ये हमारा इक्वेशन पता चल गया।